बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर अब मैं पीछे हटा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हर बीमारी का, हर रोग का, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर है, लेकिन एक रोग ऐसा है जिसका इलाज ना पहले था, ना अब है, और शायद ना आने वाले टाइम में होगा। एक ही रोग है सबसे बड़ा। क्या कहेंगे लोग? इस रोग ने कितने टैलेंटेड लोगों को बर्बाद करके छोड़ दिया है। डेडिकेटेड है नहीं जितना इसको हमने बना लिया है। हमने उन लोगों की परवाह कर करके अपनी जिंदगी का कबाड़ा कर लिया, कचरा कर लिया, खत्म कर लिया अपने आप को। वो लोग जो हमारे ना सुख में सुखी थे, ना हमारे दुख में हमारे साथ दुखी हुए, उन लोगों की परवाह कर करके मैंने अपने आप को लिमिटेड कर लिया। उन लोगों की वजह से मैंने वो काम नहीं किया जिसमें मेरी खुशी थी। मुझे मालूम है ये काम करके मैं कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन भाई तूने और मैंने वो काम क्यों नहीं किया पता है? और तमाम इसमें हजारों लोग, लाखों लोग और भी शामिल हैं। इसी वजह से वो काम नहीं कर पाए हम, कि लोग कहेंगे कि ये तो कोई छोटा काम कर रहा है। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से होती है। अपनी खुशी से पहले हमने उन लोगों की खुशी देखी है जो हमारी कभी खुशी में खुश थे ही नहीं। इंटरवल तक की पिक्चर मेरी और तुम्हारी डन हो चुकी है, कईयों की डन होने वाली है। इंटरवल से पहले की पिक्चर हमने अपनी बर्बाद कर ली है लोगों की परवाह करते करते। अब जो इंटरवल के बाद की पिक्चर बची है उसमें थोड़ा खुल के खेलते हैं ना दोस्त। इमेजिन करो, बुढ़ापा आ गया है, तुम बिस्तर पर पड़े हो, मौत का इंतजार कर रहे हो, जिंदगी खत्म होने वाली है। अगर उस टाइम तुम ये सोच रहे हो, अगर तुम्हारे मन में ये मलाल है कि काश अगर आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 35 साल पहले, 25 साल पहले अगर ये काम कर लिया होता, अगर अपने मन की सुन ली होती, काश लोगों की परवाह ना की होती, तो आज जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर तुम ये मलाल साथ में लेके मर रहे हो तो समझ लेना तुमने उन लोगों को ही हमेशा खुश रखा है जिन लोगों की जिंदगी में तेरी कोई जगह नहीं थी भाई। जबकि आखिरी समय में मैं अपनी जिंदगी से रिलेट करके बताता हूं, अगर मेरी जिंदगी का आखिरी समय चल रहा है, अगर मुझे मौका मिलता है सोचने का, तो मैं अपनी लाइफ में ये मलाल लेके नहीं मरना चाहता कि यार आज से कुछ साल पहले अगर ये फैसला ले लिया जाता तो आज जिंदगी कुछ और हो सकती थी। लोगों की परवाह करता तो मैं यूट्यूबर ना होता। जब इस जिंदगी से जाओगे तो ये कह के जाना है कि शाबाश, अपना बेस्ट दे के जा रहा हूं, इससे बढ़िया मैं कर नहीं सकता था, अपना 100% दे के जा रहा हूं। जिंदगी में मलाल लेके नहीं जीना है भाई, मलाल लेके मरना नहीं है। सबसे दर्दनाक होता है अपने ही सपने का खुद अपने हाथों गला घोट लेना। आज सैकड़ों लाखों बच्चे अपने पेरेंट्स को ये बात तक नहीं बता पाते कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। मजबूरी का ढोल उनके गले में बांध दिया है और वो बजा रहे हैं। क्यों नहीं बता पाते वो अपने पेरेंट्स को? सारी बात बता देंगे लेकिन ये बात नहीं बताना चाहते हैं या नहीं बता पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे पेरेंट्स भी इसी रोग से ग्रस्त हैं। क्या कहेंगे लोग? लोग जिनकी तुम परवाह कर रहे हो, जिनकी परवाह करके तुम अपने बच्चे की खुशी नहीं देख रहे हो, उन लोगों के रिव्यूज और व्यूज हर दूसरे तीसरे दिन बदलते रहते हैं। एक लड़का नौकरी कर रहा है, नौकरी वो छोड़ के अपना काम करना चाहता है। वो क्यों नहीं छोड़ पा रहा नौकरी? इसलिए नहीं कि वो कर नहीं पाएगा अपना काम, इस वजह से नहीं छोड़ पा रहा है कि उसको अपनी काबिलियत से ज्यादा लोग क्या कहेंगे इस चीज की उसको चिंता है। आज एक लड़की अपने घर से बाहर निकल के कुछ अचीव करना चाहती है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहती है। उसके पेरेंट्स उस लड़की की खुशी देखने से पहले उन लोगों की खुशी देख रहे हैं, उन 4 लोगों की परवाह कर रहे हैं जिन्होंने शायद लड़की को पैदा भी नहीं होने दिया। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोले तो भाई साहब आप मर जाइए, आप मर जाइए। 200 लोग अगर तुम्हारे अंतिम संस्कार पे आते हैं, उसमें से 160-70 तो इस वजह से आए हैं कि देखो देखो मैं आया था, वो अपना चेहरा दिखाने आया है सिर्फ। लोग क्या कहेंगे अगर इस चीज की परवाह करके हम हर काम कर रहे हैं, तो समझ लेना हमने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल बहुत गलत लोगों के हाथ में पकड़ा दिया है। अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में होना चाहिए है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, कब सुनना है, किससे सुनना है, कितना सुनना है और क्यों सुनना है। अगर ये 3-4 फंडे आपको क्लियर हैं तो तुमको लोग कठपुतली नहीं बनाएंगे। लोगों का तो काम है तुम्हारी ठीक ठाक जिंदगी को आके डिस्टर्ब करना, ये उनका फर्ज है, क्योंकि इस चीज के वो पैसे नहीं लेते हैं। लेकिन देखो काम बहुत ईमानदारी से करते हैं ये सब लोग। हमारे देश में, दुनिया में बहुत महान व्यक्ति हुए हैं, इस वजह से नहीं कि वो मेरे से और तुमसे ज्यादा टैलेंटेड थे, इस वजह से क्योंकि उन्होंने लोगों की परवाह नहीं करी, अपनी काबिलियत को आगे रखा, ना कि लोगों को कि लोग क्या कहेंगे। पत्थर की तरह मुझे और तुमको मजबूत होना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हमें मालूम होनी चाहिए एक बात, अगर हम बिखर गए तो संभालने वाला कोई नहीं है। अपनी जिंदगी का रोना किसी के सामने नहीं रोना है, अपनी काबिलियत पे यकीन रखना है, लोगों की परवाह नहीं करनी है। 70-80% लोगों को वैसे ही हमसे कोई सरोकार नहीं है, और जो बच गए हैं फैमिली मेंबर्स को हटा के, वो चाहते हैं कि तुम दुखी रहो और तुम उनके ही सामने अपना रोना रो रहे हो। वो तुम्हारे सामने ऐसा दिखा रहे हैं कि देखो हमें भी दुख है तुम्हारे दुख का, लेकिन यही वो लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी बेबसी का मजाक उड़ाएंगे। तो लोगों की परवाह बंद करो करना। तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, अगर ये भी तुम सोचोगे तो फिर वो क्या सोचेंगे। तो उनको सोचने दो जो वो सोच रहे हैं, तुम जो सोच रहे हो उसको इंप्लीमेंट कर दो। अगर बीज को हाथ में लेके या जेब में लेके घूमते रहोगे तो वो पौधा पेड़ कभी नहीं बन पाएगा। अनगिनत ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जो सिर्फ इस वजह से आगे नहीं बढ़ पाए कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने पूरी जिंदगी अपनी समझौते में गुजार दी। जिस लड़की को रोते रोते उन्होंने मांगा था, लोगों की परवाह के कारण, इस डर के कारण कि लोग क्या कहेंगे, उसको भी हंसते हंसते छोड़ दिया। लोग क्या कहेंगे, लोगों की परवाह करके मैं कैसे रुक सकता हूं। तुझे पता होना चाहिए भाई, तेरा कामयाब होना कितना जरूरी है। अपने सपनों को मरने नहीं देना है, लोगों की चिंता छोड़ के उन सपनों को सिर्फ सपने नहीं रहने देना है। लोगों, मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ता जरूर मेंटेन करेंगे, बाकी जो दाएं बाएं के होंगे उनको मैं अपनी तरफ से हैंडल कर लूंगा, लेकिन अगर आप मेंटेन करके चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी थैंक यू सो मच। मीटर खींच के रखना है और यहाँ की वीडियोस लाइक और शेयर जितनी ज्यादा हो सकती हैं करनी जरूर है, क्योंकि पूरी वीडियो में चाहे 5 सेकंड का तुम्हारे लिए काम का हो, लेकिन होगा जरूर। थैंक यू।